नमस्कार साथियों, मैं रोशन तिवारी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे एक नए अपडेट के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये खबर जो है कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। जी हाँ, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत कि छात्रों को पढ़ाई के लिए जो कक्षा 8वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान में, इस बार फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका क्या है अपडेट, ये सारा जानकारी अभी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो है ये है आपका बिहार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 से 23। इसमें जो है कक्षा 8वीं में जो बच्चा अभी अध्ययनरत हैं वो भर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र जो है 2021 में राज्य सरकार के विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। अब आगे क्या है इसके बारे में अभी हम आपके समक्ष विस्तार से रख रहे हैं, आप देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना जो है ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये स्वीकृत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब देखिए यहाँ से एक स्पष्ट क्या हो गया, तो इसमें जो है आपको जो है कक्षा आपको जो है 9वीं से जो है आपको कहाँ तक, तो 12वीं तक आपको जो है इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा, तो राशि मिलेगा। कितना राशि मिलेगा, तो आपको जो है 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और किसके लिए दिया जाएगा, तो इसमें जो है आपका प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल जो है वो नहीं आएगा। तो आप जो है इस चीज़ को समझ गए। बाकी गवर्नमेंट स्कूल जो भी अनुदानित विद्यालय है वो आएगा। और कौन भरेगा, तो जो बच्चा कक्षा 8वीं में अभी अध्ययनरत है, ठीक ना, क्लास 8 में जो अध्ययनरत है वो भरेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या क्या आपको करना होगा, तो देखिए, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने के लिए अर्हता क्या क्या है वो है। आवेदक शैक्षणिक सत्र 2020-21 में राजकीय यानी इन विद्यालयों में पढ़ेगा। इसमें देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर, यानी इन सब विद्यालयों के छात्र जो हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त। बाकी इसके बारे में पहले बता दिया गया है। दूसरा चीज़ जो है, छात्र या छात्रा 55% अंकों के साथ 7वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा उस पर अंकित कोटि के विद्यालय में कक्षा 8वीं में नामांकित होकर विधिवत रूप से अध्ययनरत है, आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त छात्र यानी जो विकलांग है छात्र छात्राओं के लिए उत्तीर्ण में 5% की छूट दी जाएगी। कोविड-19 के से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में, अब देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसके कारण जो है क्या क्या इसमें छूट दिया गया है या क्या बदलाव किया गया है वो देखते हैं। तो आलोक में सभी छात्र छात्रा जो सत्र 2020 से 21 में कक्षा 7 से 8वीं में प्रमोटेड किए गए थे, याद होगा, क्योंकि जो भी बच्चा विगत में पिछली कक्षा में था उसको कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, उसको प्रमोट कर दिया गया था। तो वो सभी छात्र छात्राएँ जो है परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनके माता पिता के सभी स्रोतों से कुल आय जो है 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। यानी कि आपका इनकम यदि 1,50,000 से कम है तब आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि 7वीं से 8वीं में प्रमोट हुए हैं। ठीक है, आगे है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क आपको देना नहीं है। किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका परीक्षा केंद्र के बारे में है ना। आगे है,
परीक्षा केंद्र, परीक्षा परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालय, यानी कि जैसे मान लीजिए आप पूर्णिया जिला से हैं तो आप पूर्णिया का जिला मुख्यालय में यानी पूर्णिया में हो जाएगा, जो अररिया से तो उसका अररिया जिला में हो जाएगा, है ना। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति यानी आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पीछे बताया गया था। उसके बाद 7वां पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन जो है SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। आठवां पॉइंट है छात्रवृत्ति की संख्या, संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को स्वीकृति छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटा के अनुसार बिहार का अंश 5443 है। राज्य के आवंटित कोटे में प्रत्येक जिला का भी कोटा है, यानी कि अब देखिए इसमें जो है समझिए तो एक तरह से कंपटीशन हो गया। कंपटीशन इस दृष्टि हो, मार्क तो आपको लाना ही है, मार्क जो निम्न कम से कम मार्क निर्धारित किया गया है वो भी आपको आगे बता देंगे, लेकिन बिहार राज्य में जो है आपको 5433 सीट निर्धारित है। अब इस 5433 में जो है आपको पूर्णिया जिला, यदि आप पूर्णिया से हैं तो जिलावार भी जो है इसमें सीट निर्धारित है। अब क्या है वो आगे देखेंगे, लेकिन आगे इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन आप फॉर्म फिल अवश्य कीजिए, भाग लीजिए। एग्ज़ाम देने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा, आपको हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में दिया हुआ है, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। जाति प्रमाण पत्र, अब देखिए जो आरक्षित है वो जाति प्रमाण पत्र लागू करेगा। अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे, यानी इस बार जो है फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन में यदि आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं तो आप जो है जाति प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड करेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको सामान्य की श्रेणी में दे दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ समक्ष पदाधिकारी या प्राप्त आय प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होगा। माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1,50,000 रुपये तक अनुमान्य है। यानी देखिए आप जो है जो भी बच्चा, देखिए आप लोगों का तो बनेगा नहीं आय प्रमाण पत्र, तो आप जो है अपने पेरेंट्स का जो आय प्रमाण पत्र है वो उस पर अपलोड कर दीजिएगा, वो दिखा दीजिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि अब देखिए जनरल को जो है EWS वाला प्रोसेस है, तो आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर में आ जाइएगा, जो जनरल कैटेगरी से आ रहा है, का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र यानी माता पिता का, यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया हुआ है किसका, माता पिता का, आपका नहीं, आपके माता पिता का सभी स्रोतों से आय जो है 1,50,000 रुपये होना तक अनुमान्य होगा। इसको आपको अपलोड करना यानी ऑनलाइन कीजिएगा तो निश्चित रूप में। उसके बाद निष्ठा का प्रमाण पत्र जो है आपको सिविल सर्जन सक्षम पदाधिकारी प्राधिकार के द्वारा जो है निर्गत किया जाएगा, उसको भी अपलोड करना है यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको जो है मानसिक योग्यता से 90 प्रश्न रहेगा, शैक्षणिक योग्यता से आपको जो है 90 प्रश्न, यानी कि रीजनिंग आपको 90 रहेगा और शैक्षणिक योग्यता से 90 प्रश्न, जो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं में जो आपने पढ़ा है उससे 90 प्रश्न रहेगा। कुल पूर्णांक यानी हर प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनट समय भी जो है एक प्रश्न के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। नेत्रहीन को अतिरिक्त समय दिया जाएगा 30 मिनट का। उसके बाद केवल नेत्रहीन के लिए जो है 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यहाँ नेत्रहीन दिया हुआ है, लेकिन नेत्रहीन तो नहीं देख पाएगा, यानी किसी भी प्रकार से फिजिकल डिसेबल जो भी है उसके लिए अतिरिक्त समय है। अब उसमें देखिए सामान्य के लिए आपको कम से कम 40% और अधिकतम आप जितना गेन कर सकते हैं वो आपके लिए उतना बेटर होगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त के लिए 32% अंक निर्धारित किया गया है। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थी का पता लगाना और राज्य के विद्यालय में वर्ग में कक्षा 8वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तुओं पर आधारित होगा। यानी देखिए
पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा आपको कौन सा, 8वीं का कक्षा। मासिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक और अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल से प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे। देखिए, अब तर्कशास्त्र में रीजनिंग तो आप जान रहे हैं, इसमें आपको जो है विज्ञान से प्रश्न रहेगा, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से भी प्रश्न रहेगा, यानी मैथ इसमें नहीं है आपका, है ना। प्रत्येक का 1 अंक होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पिक होंगे। प्रणाली के अंतर्गत 4 विकल्प होगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। परीक्षार्थी अपना उत्तर OMR उत्तर प्रपत्र में देगा। परीक्षा 2 पाली में होगी, जिसका विवरण दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि मैथ जो है इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा और आपको जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा। अब आगे परीक्षा का समय जो है वो क्या क्या है तो देख लीजिए। इसमें जो है आपको मासिक योग्यता का जो होगा प्रथम पाली में होगा, जो कि 10:30 से 12 बजे तक होगा। 30 मिनट अतिरिक्त जो है दृष्टि बाधित एवं लिखने में जो बच्चा असमर्थ है उसको दिया जाएगा। एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए जो है 1 बजे से 2:30 बजे तक होगा। 30 मिनट इसमें भी अतिरिक्त दिया जाएगा। किसको, तो जो दृष्टि बाधित और असमर्थ। अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन के लिए यहाँ पर लिंक आपको दर्शाया गया है, इस पर आप विजिट कर लेंगे। ऑनलाइन पोर्टल खोलिएगा, स्कॉलरशिप सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा। विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध है। छात्र छात्रा जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है, वहाँ पर किया जाना है। वैसे आप विद्यालय से भी संपर्क कर लीजिएगा, वो भी आपको जो है हेल्प कर देंगे। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन संबंधित विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसके प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य तत्काल अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। बहुत सारे विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो आप विद्यालय से भी संपर्क कर लेंगे। जिला पदाधिकारी सभी संबंधित विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन ससमय सुनिश्चित कराएंगे, जिससे कि अपरिहार्य अर्हताधारक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सके। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण का ये डेट दिया हुआ है, इसका सत्यापन का डेट दिया हुआ है। देखिए, 1 से लेकर के 15 तक आप अप्लाई कीजिएगा, यानी 1 तारीख से ये अप्लाई शुरू हो चुका है, अगले 15 जनवरी तक है पंजीकृत। उसके बाद यहाँ पर जो है सत्यापन होगा, आवेदन आप कीजिएगा। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होगा आपका 23 तारीख तक। उसके बाद है आवेदकों के द्वारा सबमिट ऑनलाइन अप्रूवल जो होगा वो 25 तारीख तक होगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रवेश पत्र आपको जो है 17 तारीख से 27 तारीख फरवरी के बीच में प्राप्त हो सकता है। परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित कर दी गई है, 27 फरवरी को आपका जो है परीक्षा हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय सब मेधा छात्रवृत्ति औपचारिक यानी प्रोविजनल आंसर की जो है आप एग्जाम दे के आइएगा, तो उसमें आपको जो है अंदर से एक OMR शीट दे देगा, वहीं पर अंदर में लगा हुआ रहता है कि आपने किसका क्या आंसर दिया, वो लेके आ जाइएगा। फिर आपको जो है आंसर की दिया जाएगा, आंसर की से आप टैली कर लीजिएगा कि आप कितना सही बना है कितना गलत बना है। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, परीक्षा में पूछे गए उसके बाद उत्तर कुंजी से आप मिला लीजिएगा। उसके बाद जो है अंतिम जो है आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। रिजल्ट लेने के बाद फिर जिसका जो होगा फिर वो रजिस्ट्रेशन करेगा। राजकृत ये अनुदान संचालित मान्यता प्राप्त मदरसा एवं वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की स्थिति में परिषद इतना एवं हेल्पलाइन नंबर, आप देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर भी दिया है, ये हेल्पलाइन नंबर पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो इस नंबर पर भी संपर्क करके आप जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी जो भी है आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप जितना से अधिक हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।